नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर छात्रवृत्ति फोरम की डेट को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि फोरम नहीं भरा जा रहा है, कभी ओटीपी नहीं आ रहा है, अगर ओटीपी आ रहा है तो आधा घंटा लग रहा है, आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, काफी ऐसी समस्याएं। एनएसपी ओटीआर में कभी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे समस्या आ रही है। इन सभी के चलते यहाँ पर अब डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, फोरम की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि पिछली बार भी 1 महीने के लिए बढ़ी थी, इस बार भी 1 महीने के लिए बढ़ी है। तो अब सवाल आ रहा है कि कौन सी छात्रवृत्ति का फोरम की डेट यहां पर बढ़ी है। तो ध्यान रहे, समाज कल्याण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की फोरम डेट बढ़ गई है। विशेष बात आप ध्यान रखेंगे, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे। जो गलती आप पहले करते आए हैं वो गलती नहीं करनी है। अब समय रहते आपको फॉर्म भरना है, कल से आराम से सही से साइट चलने लग जाएगी। अभी भी चल रही है, थोड़ा रुक रुक के चलती है, कभी ओटीपी में थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन वो सभी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी क्योंकि अभी ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि अभी डेट बढ़ने की जैसे ही सूचना मिल रही है तो फिर विद्यार्थी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, अब 2 दिन बाद चलेंगे मित्र पे, अब नहीं जा रहे। लास्ट डेट 28 तारीख का जो प्रेशर था 28 फरवरी का, वो हट चुका है। यहाँ पर अब इस डेट को बढ़ा दिया गया। ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करूंगा और कौन कौन इस छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकता है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो बिल्कुल यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पता चले आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें छात्रवृत्ति मिलती हो, जिस कैटेगरी के आप हैं, और आपको ध्यान ही ना हो, तो इसलिए जरूरी है पूरा वीडियो देखना है। एलिजिबिलिटी के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है भैया। समझ लीजिए प्रोसेस को। तो सबसे पहले बात करें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति समाज कल्याण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है भैया, समाज न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की डेट को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया। ध्यान रखिए, सीएम वाली स्कॉलरशिप नहीं है ये समाज कल्याण की है। यह कुछ ही जाति को मिलती है, जिसकी बात मैं यहां पर करूंगा अभी, ठीक है। कोर्स बता देता हूं, यूजी पीजी, बीए बीएससी बीकॉम, आगे बी नर्सिंग वाले भी आ गए इसमें, ठीक है। एलएलबी वाले भी आ गए, आईटीआई वाले भी आ गए, बीए बीएससी बीकॉम वाले भी आ गए, एमएमएससी एमकॉम वाले भी आ गए, ठीक है। एलएलबी वाले भी आ गए, आईटीआई वाले भी आ गए, बीएड वाले भी आ गए, बीएसटीसी वाले भी आ गए। यानी कि इन कोर्सेज की छात्रवृत्ति का फोरम अभी चल रहा है। डेट को बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2026 यहां पर कर दी गई है। फोरम एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाता है। काफी विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं सारे सवाल अभी क्लियर करूंगा क्योंकि जब ई मित्र पे आप पहुंचते हैं तो बहुत सी दिक्कत आपको आती है। आपको पता नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स क्या है, और फिर बाद में आपको समय लग जाता है बनाने में। देखो, इस सेशन का जनाधार में आयकर अपडेट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस आयकर अपडेट होने में 5-7 दिन लग जाते हैं, तो पहले आपको आयकर बनवाना है। जनाधार का आयकर 4 पेज का चलता है, ध्यान रखें। वो आयकर जो है वो आपको जनाधार में अपडेट करवाना है। किसी भी मित्र से विजिट करके उसको अपडेट करवाइए, आपकी प्रोफाइल के लिए, है ना। ठीक है भैया, कि आपने आयकर अपडेट करवा दिया, फिर आप एसएसओ आईडी पर आएंगे। एस ए पोर्टल जो आता है एसजी, उस पे जाने के बाद में न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक जब करते हैं तो किसी जो पहली बार कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे, पहले एक प्रोफाइल क्रिएट होगी कि आप भविष्य में उस प्रोफाइल को बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रोफाइल क्रिएट होने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, बैंक पासबुक चाहिएगा, आयकर चाहिएगा, जिस कैटेगरी के आप वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सब आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर्म भरा जाता है, फिल न्यू एप्लीकेशन। जब आपका ये सब डिटेल से भरी जाती हैं उसमें, तो फिर आपका फॉर्म भरने के लिए पोर्टल आता है। फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पे जाएंगे तो इस बार से एक नया नियम लागू कर दिया गया था, वो है एनएसपी। एनएसपी ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे कि एसएसओआईडी में हमने ओटीआर कर रखा है। देखो, आपने कर रखा होगा, वो अलग चीज का ओटीआर है, वो सरकारी नौकरी से रिलेटेड ओटीआर है। अगर आपने छात्रवृत्ति का ओटीआर नहीं किया तो वो पहले ओटीआर करना पड़ेगा। एक ओटीआर नंबर आपके पास जनरेट होगा। आप खुद से घर बैठे एनएसपी ओटीआर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एनएसपी ओटीआर ऐप। वहां पे जाएंगे, रजिस्टर कीजिए खुद को, अपना आधार नंबर लगाइए, मोबाइल नंबर लगाइए, ओटीपी लीजिए, खुद का फोटो खींचिए, मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी लगा के उसको सेव कर दीजिए। और उसके बाद में लास्ट में आपका बैंक खाता दिखा देगा कि ये खाता आपका जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में आपको एक नंबर जारी होगा 2105, ऐसे मतलब कि 15-20 अक्षरों का वो जारी होगा। उस अक्षर को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास मैसेज भी आएगा ना। वो जो दिया हुआ है नंबर, वो आप फॉरम के फिल न्यू एप्लीकेशन एसएसओ आईडी से जब फॉरम भरेंगे तब आपको लगाना पड़ेगा। ओटीआर करने बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा छात्रवृत्ति का, ये ध्यान रखेंगे आप बात, ठीक है।
ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अलग से वीडियो भी बना के दिया था ओटीआर जब लागू किया गया था, उसके बाद फॉर्मों में समस्या आ रही तब भी बना के दिया था। समझ में आई बात? सबसे पहले जरूरी क्या होता है, आयकर अगर आपने अपडेट करवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा रखा तो पहले ही अपडेट होगा भैया, ठीक है। इसमें लगेंगे 5-7 दिन, उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा। आपको कुछ पता ही नहीं हो और फिर सीधे मित्र पे चले जाएं, लास्ट डेट को जाके बोलेंगे मेरा फॉर्म भर दो, पता चले वहां पे तो आयकर अपडेट नहीं है, तो फिर तो लास्ट डेट निकल जाती है। इसलिए अभी डेट बढ़ा दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या थी ये, आयकर अपडेट नहीं हुए थे, ओटीपी नहीं आ रहा था पिछले कुछ दिनों में। जो हमारे कोटपुतली एजुकेशन मित्र से भी फॉर्म भरवा के गए काफी विद्यार्थी, तो पौन पौन घंटे तक बैठे रह के गए हैं, क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा था। मोबाइल का ओटीपी आ जाता है तो मेल का ओटीपी नहीं आ रहा था, आधे घंटे बाद आ रहा था। काफी विद्यार्थियों ने भरवाया, ऐसा मुझे तब पता चला ना। तो अभी आप ध्यान रखें, समय से फॉर्म भरेंगे आप सही समय पे ओटीपी भी आ जाएंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपके पास में फीस की रसीद, पिछली क्लास की मार्कशीट, ठीक है, फीस की रसीद, पिछली क्लास की मार्कशीट, और ये ध्यान रखिए पिछली क्लास में कितनी परसेंटेज भरी थी, ये बहुत अच्छे से आपको भरनी है। ये बस इतना सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बैंक पासबुक तो आपको देनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे ना इस पे, तब आपको बैंक पासबुक देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तब। ये सब है अपडेट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी। अब बात कर लेता हूँ कि मिलती किसकी बात, ठीक है। यहाँ पे एससी और एसटी वाले तो भैया सबको मिलती ही मिलती है। ओबीसी में कुछ क्राइटेरिया है, वो सीमित है, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है वीडियो, उस वीडियो को देख लेना। ओबीसी के लिए क्राइटेरिया पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में समझाया हुआ है, उसको आराम से देखेंगे ओबीसी वाले, ठीक है। उसके अलावा किसी को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें। जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, विधवा हैं, उनको मिल जाती है, ये ध्यान रखें, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन एससी एसटी को तो सबको मिलती है, ध्यान रखें, ठीक है भैया। बस सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए घर परिवार में, ठीक है, यानी राशन कार्ड में। ये समझ में आई बात। आने वाले समय में और कोई सवाल आपको छात्रवृत्ति से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल आपके लिए कोटपुतली एजुकेशन हाजिर है। आप सवाल कीजिए, वीडियो आएगा। जैसे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस छात्रवृत्ति को लेकर, अभी सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। कोई ऑब्जेक्शन आता है, देखो एक सवाल और आ रहा है, हाँ, कि ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है ना। काफी विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद में चेक ही नहीं करते हैं, बस इंतजार करते हैं खाते में पैसा आना चाहिए। अरे नहीं भैया, आपने फॉर्म भरा है, प्रोफाइल जो क्रिएट कर रखी है, डैशबोर्ड पे जाइए, क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्शन तो नहीं आया हुआ, ऑब्जेक्शन को समय पे करना होता है क्लियर। पता चले आपने मार्कशीट लगानी थी 12वीं की, लगा दिए 10वीं की, उल्टी लगा रखी हो, पिछली क्लास की मार्कशीट की जगह आई कार्ड लगा दिया हो, फीस की जगह आयकर लगा दिया हो। बहुत जगह देखा है मैंने, काफी विद्यार्थी पहुंचते हैं मित्र, तब मुझे इतनी चीजें पता है भैया इसके बारे में, नहीं तो मैं ये सब बातें बोल ही नहीं रहा होता ना। तो थोड़ा सा फोरम को सिर्फ ई मित्र पे ही पूरा भरोसा होके ना देकर खुद भी क्या नाम है क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लिया करें। 10वीं की मार्कशीट में 10वीं की अपलोड हो रही है ना, बाद में ऑब्जेक्शन आते हैं बहुत सारे, फिर आपकी एक बार अगर ऑब्जेक्शन में आते हैं तो फिर छात्रवृत्ति डिले होती रहती है। इसलिए सही से फॉर्म भरो, अच्छे से फॉर्म भरो। कोटपुतली एजुकेशन के मित्र से फॉर्म भर सकते हैं, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो। बाकी अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें अंगूठा लगता है, खुद को आना पड़ता है, ठीक है भैया। इस छात्रवृत्ति में बायोमेट्रिक होती है फॉर्म भरते समय भी, बाद में 1 महीने में आपको कॉलेज में भी बायोमेट्रिक लगानी होती है, 1 महीने में एक बार, ठीक है। तो ये अपडेट है आपको इस छात्रवृत्ति से रिलेटेड सारी मैंने बता दी है। योग्यता को लेकर अलग से वीडियो पिन कर दिया है, अच्छे से देख लेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।